ईश्वर के दिए हुए कार्य की सबसे बड़ी पहचान होती है, याद रखिएगा, जिस कार्य में संपूर्ण जन निर्विवाद होकर एकता का आनंद प्राप्त कर सके जी। और वह आनंद आज हम 78 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं जी। और आप यदि कहते हैं कि हम इस पर सहमत नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी इकाई पर स्थिर रह पाएंगे, इसकी गारंटी आपके पास नहीं है, केवल आप कह रहे हैं जी। और हमारे पास वो चीज है कि गत 78 वर्षों में इस इकाई में 1 सेकंड का अंतर नहीं आने पाया। आप केवल जमा जुबानी कह रहे हैं और मेरे पास दर्शन है जी। दोस्तों जय जय। आज हमारे बीच हमारी पूजनीय बहन सुनीता बहन जी हमारे बीच हैं और उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं जो आप सबके हित में है और जगत हित में है। और आप ज़रूर इस सवाल को एंड तक देखें ताकि तुम्हारे जीवन में सुख शांति और जहाँ पर आपको भ्रम है वो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए बहन जी आपसे प्रश्न करना चाहते हैं साधना को लेकर। अवश्य। तो अभी बहुत कई बार आपने बताया समय आसन स्थान आत्मसमर्पण ध्यान। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि समय, निश्चित समय जो बताया है आपने 6:50 7:05 जी, निश्चित समय जो बताया है और यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, इसको हम कैसे मान लें? मैं ये नहीं कहना चाहती कि समय ही ईश्वर है जी। और आपको भी विवश नहीं करना चाहती, लेकिन ये मेरा दावा है कि आप विवश होंगे जी। ईश्वर के नाम पर उसके जो गुण आपने जाने या ईश्वर को पहचानने के जो गुण जाने हैं जी। किसी भी चीज को गुण से ही जाना जाता है। बिल्कुल। काला है, गोरा है जी। तो ईश्वर के नाम पर उसके जो गुण हैं वो आपने जाने और मैंने ग्रंथों में पढ़े कि वह अजर, अमर, अविनाशी, सर्वव्यापी, अनादि और अनंत है जी। उससे सर्वोच्च शक्ति कोई दूसरी है ही नहीं। क्या ये सही है? नहीं, सही तो है, लेकिन ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मैं बात कर रही हूँ अभी जी। कि ईश्वर को पहचानने के लिए जिसमें ये गुण दिखाई दें उसे हम ईश्वर कहते हैं या दुनिया ईश्वर कहती है जी। अब आप अपनी इन्हीं बातों पर कायम रहिएगा जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, दुनिया में सुई की नोक रखने के लिए कहीं कोई ऐसी जगह आप बता दें जहाँ समय ना हो। क्या बता सकने में समर्थ हैं? नहीं, तो ऐसा तो समर्थ नहीं है, क्योंकि समय तो सब जगह है, सर्वत्र है। सर्वत्र है जी। तो अभी आपके मुंह से निकला कि समय सर्वत्र है, इसे यूँ कह लें कि समय सर्वव्यापी है जी। अच्छा, जो यहाँ है तो उसके बाद हम जो कल्पना करते हैं कि केवल दुनिया ही नहीं, अतल वितल सुतल जी और जितने भी लोग हैं सभी जगह समय है। क्या इससे आप जी सहमत हैं? बिल्कुल हैं जी। तो समय सर्वव्यापी है, ये बात आप अपने मुंह से कह रहे हैं? नहीं, इसे तो सब कोई कहेगा, वो तो सर्वव्यापी है, समय तो सब जगह है, दुनिया के हर कोने में है। और यहाँ फिर दो बातें हो रही हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और आपने एक नई बात बताई कि समय सर्वव्यापी है। ये देखने को मिल रहा है जी, जो दिखाई दे रहा है जी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर भी है एक बहन जी कि जैसे आपने कहा 6:50 7:05, तो वो तो समय तो मान लो समय बैठी हैं तो वो भी समय है, और शाम को 6:50 7:05 हो गए तब भी समय है, सुबह के 6:50 होते हैं तब भी समय रहता है। लेकिन मूल आधार 6:50 7:05 शाम का ही क्यों जी? शाम का ही क्यों जी? हम अपनी बात पर आते हैं जी जी। तो समय को आपने सर्वगुण संपन्नता के रूप में देखा है, इसमें कहीं कोई कमी है नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। अब समय की पहचान के लिए मैंने एक निश्चित समय
जिसका नाम 65075 है। जी मैंने वो समय की इकाई आपको दी जी कि यदि एक अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापी समय को पहचानना है तो आप इस इकाई को पहचान लीजिए। जी जैसे घर में किसी को पहचानना है तो उस घर के एक सदस्य को पहचान करके आप कह सकते हैं कि ये उसके पिता हैं, ये उसके भाई हैं, ये उसके बेटे हैं। पहचाना उस सदस्य को है, उसके आधार पर आप मुहर लगाते हैं कि ये उनकी चीज़ है। इसी तरह से मैंने आपको एक चीज़ दी कि यदि 65075 को पहचान लिया जाए तो आप उस सर्वव्यापी इकाई को पहचान सकते हो, ये मैंने कहा है। जी जी अब यही इकाई क्यों? वही क्योंकि 65075 तो सवेरे भी आता है। बिल्कुल जी। और दूसरा प्रश्न इसमें ये भी हो सकता है कि यही समय क्यों? कोई भी समय हो सकता है, समय हो सकता है। जी ये हमारा भ्रम है जी कि हम बाप को छोड़कर बेटा और नई जनरेशन बेटे को भी छोड़ देती है, उसके बेटे को, और छोटा सा बालक अपनी हम उम्र के बेटे से प्यार करती है, वो उसको जानती है, उसे उसके बाप और दादा से कोई मतलब नहीं जी। जबकि ये पीढ़ी दादा की ही चली आ रही है, दादा और परदादा की चली आ रही है जी। और इसका ही दर्शन हमें होता है कि आप राजपूत परिवार से हैं। जी ये हमारे पुरखा राजपूत कहलाते थे। जी आप नहीं जानते कि राजपूत क्या होता है और हम कैसे राजपूत बने जी, लेकिन आप कहते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शब्द राजपूत आपकी पहचान का, आपका चेहरा बना है कि ये राजपूत हैं। जी इसी तरह से ये 65075 जो है शाम का है। सर्वप्रथम इसके द्वारा समय की इकाई की पहचान की गई, यानी इस टुकड़े को पहचाना गया। जी जी जब जिज्ञासा हुई कि हमें समय को पहचानना है, उस विराट स्वरूप को पहचानना है जिसमें दुनिया समाई है, उसे पहचानने के लिए किसी ने बताया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज से 78 वर्ष पहले जी महाराज वियोगी जी ने बताया कि यदि समय की इकाई को तुम पहचान लो, इस 65075 सायंकालीन इकाई को तुम जान लो, तो तुम्हें उस विराट स्वरूप महाकाल अखंड इकाई का दर्शन हो जाएगा। जी। और आपने प्रश्न किया इसी को क्यों जाने हम, क्यों महाराज जी की बात करें, आने जी, समय पर भी हम यही काम करना चाहते जी हैं। जी जी। अब ये प्रश्न इसलिए किया है बहन जी क्योंकि इसको सभी लोग देख रहे हैं और लोगों के मन में भी ऐसा सवाल आ सकता है, इसलिए उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। जी। ये जो सर्वव्यापी इकाइयाँ होती हैं उसके नाम क्या है, भिन्न भिन्न जाने दीजिए। जी इन सर्वव्यापी इकाइयों को जानने के लिए इनकी मूल पहचान होती है कि जो सर्वव्यापी है वो सबके लिए हितकर है। जी ऐसा नहीं किसी के हिस्से में कम हित और किसी के हिस्से में ज़्यादा हित, जी वो सबके लिए हितकर है। जी और बड़ा सोच विचार कर हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों और मुनियों ने संध्या की बात की थी जी कि हमें संध्या के समय में पूजा करना चाहिए। और किसी ने त्रिकाल संध्या कहा, जी किसी ने संध्या आरती कही, जी किसी ने ब्रह्म मुहूर्त की पूजा को भी संध्या कह दिया। जी यहाँ हम किसी भ्रम में न पड़े, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ संध्या का मतलब है शाम। जी बिल्कुल। जिस शब्द से हम ज़्यादातर या 100% लोग इसी ओर इशारा करते हैं, संध्या का मतलब है शाम हो गई, संध्या हो गई, शाम हो गई। जी और इस संध्या के समय में जो 65075 बताया, सूर्य अस्त हो रहा है, जी निशा का आगमन हो रहा है, रात्रि का आगमन हो रहा है, जी और उसके बीच में जो तीसरा समय है वह है
संध्या का समय। संध्या का समय। जी यानी दोनों, जहाँ दोनों मिल रहे हैं, जी जहाँ दोनों का मिलन हो रहा है, वो संध्या का असली समय जी है। जी अब इसलिए इस निश्चित समय पर एक तो ये फायदा होता है कि दिन और निशा दोनों की आरती एक साथ हो जाती है, जी। दोनों की पूजा एक साथ हो जाती बहुत है। बढ़िया। जी और हमारे ग्रंथों में जो त्रिकाल संध्या कही गई, तो त्रिकाल संध्या आप करते कुल 15 मिनट हैं और तीनों काल की संध्या अपने आप हो गई। यानी जी। तीसरा काल जो है संध्या का, जी निशा का आगमन, सूर्य का अस्त होना, जी और उसके बीच में जो समय है, तो एक साथ, यानी समय सवेरे दोपहर शाम न करके एक साथ एक ही समय में त्रिकाल संध्या हो जाती है। की पूर्णता का संतोष आप प्राप्त कर सकते जी हैं। जी इसके बाद जी जब दूसरा प्रश्न उठता है कि तो हम सुबह कर लें, क्या इसका संतोष हमें सुबह नहीं प्राप्त हो सकता, जी या दोपहर में कर लें? तब इस बात पर हमें विशेष गौर करना है कि वह इकाई एक ही समय में सबको सब प्रकार का हित देती है। जी किसी का कोई हित कम नहीं रह जाता। इसलिए हमें किसी एक ऐसी इकाई को जानना होगा जिसमें संपूर्ण विश्वजन निर्विवाद रूप में सहमत हो सके। जी इस बात को ध्यान रखना है कि संपूर्ण विश्वजन इस बात पर सहमत हो कि इस इकाई में खड़े होकर भजन करने से, पूजा करने से, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो करने से किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कोई समय क्या आप बता सकते हैं या दुनिया वाले बता सकते हैं जिसमें कोई भी दुनिया वाला ये ऑब्जेक्शन ना उठाए कि भैया ये समय हमें सूट नहीं करता, हम इस समय पर करेंगे? जी भाई, ये प्रश्न आपके मन में अन्य समय का इसलिए आया है कि आज आपको 6:50-7:05 समय की इकाई पकड़ा दी गई। जी जब तक 6:50-7:05 समय की इकाई पकड़ाई नहीं गई थी, तब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं थी कि 6:50-7:05 क्यों। जी बिल्कुल नहीं थी, सही कह रही हैं आप। जैसे ही राम आया, जी तब हमें शक्ल दिखाई देने लगी कि राम की शक्ल में दूसरा भी कोई आ जाए, जी तीसरा भी कोई आ जाए, और वो डुप्लीकेसी आकर के हमें कहीं का रहने नहीं देती। जी और राम की शक्ल, राम की कथा से प्रभावित करने की कोशिश कालनेम ने की थी, जी राम ने नहीं। जी और फिर कालनेम का क्या हश्र हुआ? ईश्वर के दिए हुए कार्य की सबसे बड़ी पहचान होती है, याद रखिएगा, जिस कार्य में संपूर्ण जन निर्विवाद होकर एकता का आनंद प्राप्त कर सके। जी और वह आनंद आज हम 78 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। जी और आप यदि कहते हैं कि हम इस पर सहमत नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी इकाई पर स्थिर रह पाएंगे, इसकी गारंटी आपके पास नहीं है, केवल आप कह रहे हैं। जी और हमारे पास वो चीज़ है कि गत 78 वर्षों में इस इकाई में 1 सेकंड का अंतर नहीं आने पाया। आप केवल जमा जुबानी कह रहे हैं और मेरे पास दर्शन है। जी तब आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी समय क्यों? दूसरी बात, जी आप जो करना चाहते हैं, जब आपको सारी बातें इसमें समझ में आ रही हैं कि ऐसा करना ठीक है, तो इस निश्चित समय से यदि प्राप्त हो रहा है, तो आपके मन में जो दूसरी इकाई पैदा हो रही है, यानी कि आपने सत्य को जाना ही नहीं है। दूसरी इकाई जानी है तो कल तीसरी इकाई आएगी, बिल्कुल आएगी। इसके लिए आपके पास ब्रेक करने को कोई रास्ता नहीं जी है। जी जी भाई, आज हम अपने हिसाब से अगर समय को दूसरा कोई तो दूसरे हिसाब से कहेगा, फिर इसका जो मेन रूप है, खंड हो जाएगा। जी कि विश्व एकता हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। जी जी सर्वव्यापी का जिस काम से, जिस इकाई से
सर्वव्यापी दर्शन किया जा सके। जी तो आप इस 15 मिनट की लघु इकाई से उस सर्वव्यापी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जी जी और जब एक बार उस इकाई से दर्शन प्राप्त हो गया तो दूसरी इकाई जो राम के रूप में आ रही है कैसे स्वीकार कर लिया जाए नहीं कर पाएंगे। जी कि आपकी इससे एकता होकर ही रहेगी, क्योंकि एकता तो पहले हो चुकी, राम तो पहले आ चुका। जी जी और दोबारा राम के आने से अब काम नहीं चलता, नहीं जी। तो राम के नाम से अभी तक काम चलता ही चलता रहता, बिल्कुल सही बात है। राम के नाम से काम चलता तो कृष्ण को नहीं आना पड़ता। जी इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यही समय जी शाम का समय, जी ब्रह्म मुहूर्त में आप सोकर उठ नहीं पाएंगे, जी दिन के अन्य समय में आप काम से निवृत्त नहीं हो पाएंगे, जी। रात के सोते समय आपको नींद आ जाएगी और आप नहीं कर पाएंगे। जी इसके मूल में है मनुष्य जब अपने मन से किसी काम को निश्चित करता है उसे पूरा कभी कर नहीं पाता। जी ये ईश्वर का बनाया नियम है। ईश्वर का बनाया है, सही। जी तो मैं ऐसा सोचती हूँ शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं होगा। बिल्कुल मिल गया है बहन जी, और प्रश्न से हम संतुष्ट हुए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सभी लोग संतुष्ट हुए होंगे। और यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई संदेह भरा प्रश्न उठ रहा हो तुरंत कमेंट करें और अपने कमेंट में भेजें, उनको सुचारू रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। जय जय।